नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जल संधियाँ किसे कहा जाता है। तो जल संधि की अगर हम बात करें तो ये दो विभिन्न जलराशियों को जोड़ने का कार्य करती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है। और जल संधि का अगर हम बात करें तो इनका व्यापारिक और सामरिक महत्व होता है। साथ ही साथ इससे बहुत सारे जल संधि की वजह से बहुत जगहों की दूरी भी कम हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो लगभग 29 जल संधियाँ हैं जिसको हम इसमें कवर करेंगे। तो ये आपका बहुत फ़ायदा देगा, ध्यान दीजिएगा। और हालांकि यूपीएससी में तो नहीं, बाकी स्टेट पीएससी में ज़बरदस्त मतलब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है मलक्का जल संधि, और ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का कार्य करता है। जबकि अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने हर जगह स्थिति लिखा है। तो स्थिति का मतलब मैंने यहाँ पे पोजीशन होता है, ना कि कंडीशन। तो स्थिति यानी पोजीशन, जो इसकी स्थिति है इंडोनेशिया और मलेशिया के पास स्थित है ये मलक्का जल संधि। दूसरा जल संधि है जिसे पार्क स्ट्रेट कहा जाता है। एक्चुअली जल संधि को अंग्रेज़ी में स्ट्रेट कहा जाता है। तो पाक स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और इसकी स्थिति भारत श्रीलंका के पास है। और तीसरी जल संधि जो कि है सुंडा जल संधि, जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया में है। और चौथा जल संधि है युकाटन जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम करती है और ये अवस्थित है मैक्सिको और क्यूबा में। इसके बाद जो पांचवा जल संधि है वो है मेसिना जल संधि, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है और ये इटली और सिसिली को जोड़ने का कार्य करता है। और छठवें जल संधि की अगर हम बात करें तो वो है ओरंटो जल संधि, जो कि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने का कार्य करता है और ये इटली अल्बानिया में है, यानी कि भूमध्य सागर के मध्य वाले हिस्सा में है ये ओरंटो जल संधि। और सातवें जल संधि की बात करें जो कि है बाब एल मंडेब जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। और इसकी हम स्थिति की बात करें तो यमन और जिबूती के पास है ये। और साथ ही साथ बाब अल मंडेब जल संधि को महाद्वीपीय विभाजक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम यमन की बात करें तो एशिया में है, जबकि जिबूती की बात करें तो जिबूती अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसके बाद अगर हम आठवें जल संधि की बात करें तो वो है कुक जल संधि, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और ये इसकी स्थिति है न्यूजीलैंड में, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को जोड़ने का कार्य करता है न्यूजीलैंड के। नौवें जल संधि की बात करें तो वो है मोजाम्बिक चैनल, जो कि हिंद महासागर में स्थित है और इसकी स्थिति है मोजाम्बिक और मालागासी में। तो मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का मोजाम्बिक जो कि अफ्रीका का मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, जबकि मालागासी की अगर हम बात करें तो मालागासी जो मेडागास्कर में अवस्थित है उसको जोड़ने का कार्य करता है ये मोजाम्बिक चैनल। इसके बाद जो 10वीं अगर हम जल संधि की बात करें तो वो है नॉर्थ चैनल, जो कि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और ये आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य स्थित है, यानी कि यूरोप में स्थित है ये नॉर्थ चैनल। और 11वें जल संधि की अगर हम बात करें तो वो है टॉरेस जल संधि, जो कि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में स्थित है और ये पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बास जल संधि, जो कि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ने का कार्य करता है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में आपने जब को पता होगा तस्मानिया द्वीप है, तो ये तस्मानिया द्वीप और दक्षिण सागर को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेरिंग जल संधि जो कि महाद्वीपीय विभाजक है ही, उसके साथ साथ बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसके अलावा ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का कार्य करता है बेरिंग जल संधि, और इसकी स्थिति अलास्का रूस में है। और नेक्स्ट जल संधि की बात करें जो कि 14वें नंबर पे है वो है बोनीफेसियो, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है और ये कोर्सिका और सार्डिनिया में अवस्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जल संधि वो है बास्पोरस जल संधि, जो कि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी स्थिति तुर्की में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
डर्डेन लेज जल संधि, जो कि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का कार्य करता है और ये तुर्की में अवस्थित है। और एजियन सागर की बात करें तो ये तुर्की से लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और अक्सर एजियन सागर पर सवाल पूछ लेते हैं, तो मैप थोड़ी सी इसके लिए देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जल संधि की अगर हम बात करें तो वो है डेविस जल संधि, जो कि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति ग्रीनलैंड और कनाडा में है, यानी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच अवस्थित है ये डेविस जल संधि। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेनमार्क जल संधि, जो कि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है, डेनमार्क जल संधि, और इसकी स्थिति ग्रीनलैंड और आइसलैंड में है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट है वो है डोवर जल संधि, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति इंग्लैंड फ्रांस के मध्य है। और अगर हम अगले जल संधि की बात करें तो वो है फ्लोरिडा जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति यूएसए और क्यूबा के पास है। नेक्स्ट जल संधि की बात करें तो वह है हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने की कार्य करती है और ये ओमान ईरान में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हडसन जल संधि, जो कि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये कनाडा में स्थित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ जिब्राल्टर जल संधि जो है महाद्वीपीय विभाजक भी है, ये यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करने का कार्य करती है और इसकी अवस्थिति की बात करें तो स्पेन और मोरक्को के बीच ही अवस्थित है जिब्राल्टर जल संधि और इसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी यानी कि भूमध्य सागर का ताला भी चाबी भी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन ये चिली में अवस्थित है, यानी कि साउथ अमेरिका में अवस्थित है और इस जल संधि की बात करें तो ये जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी अवस्थिति चिली में है। इसके बाद जो नेक्स्ट जल संधि है वो है मकस्सार जल संधि, जो कि जावा सागर और सेलिबीच सागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया में है। इसके बाद नेक्स्ट जल संधि की अगर हम बात करें तो वो है सुंगारू जल संधि, जो कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति जापान के होक्काइडो या होन्शु द्वीप में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तातार जल संधि, जो कि जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ने का कार्य करती है और इसकी स्थिति रूस में है, यानी कि पूर्वी रूस के सखालिन द्वीप में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फोवेक्स जल संधि, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति न्यूजीलैंड में है, ये दक्षिणी द्वीप स्टीवर्ट द्वीप में है। और जो नेक्स्ट है ये है फार्मोसा जल संधि, जिसका आपने बहुत बार मूवियों में नाम सुना होगा, स्पेशली कैरेबियन पैरेट्स में फार्मोसा नाम आपने सुना होगा। तो ये वही जल संधि है जो कि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी स्थिति चीन ताइवान के मध्य है। साथ ही साथ कुछ और जल संधि जो हैं ये बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बाब एल मंडेब जल संधि, टोरेस जल संधि और बासपोरस जल संधि, जो ये पांचों जल संधियाँ हैं, ये जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक भी इनको कहा जाता है। कुछ अन्य जो जल संधि हैं उनमें दो हैं, वो पहले हैं सुंगारू और दूसरा है डोवर। इनके अंदर रेल सुरंग बिछाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा थोड़ी सी टॉपिक जल संधि के बारे में। उम्मीद है कि आपको इससे जानकारी से कुछ फ़ायदा होगा ही। जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।